चलिए पहला श्लोक देखिए। अभी जो बात हुई 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, वहां भगवान ने साधन पंचक बताया कि ऐसे यदि तुम मेरी उपासना करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। मत कर्म कत मत परमो, ये जो श्लोक था पुराना, मत कर्म कत मत परमो मद भक्त संग वर्जता निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है, तो अर्जुन का एक अब बड़ा जबरदस्त प्रश्न आया कि प्रभु आपने अभी अभी जो बताया ये तो सगुण साकार का पथ है, तो जो निर्गुण निराकार से जाने वाले लोग हैं और जो सगुण साकार से जाने वाले लोग हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? ये अर्जुन का बहुत मौलिक प्रश्न है और ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़ी बहस छिड़ती है गीता के पंडितों में, दार्शनिकों में। कोई सगुण की पूजा करता है, कोई निर्गुण की करता है, कोई सगुण साकार और निर्गुण निराकार, और कई तरह के अड़ंगे हैं। हिंदुओं में भी बड़ा दुर्भाग्य है, सनातन धर्म में भी इतने मत मतांतर हैं कि हम आपस में भी एक नहीं हुए। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों नहीं है? यदि हम गीता का ये समग्र भाव समझ लें जो गीता समझा रही है यहाँ पे 7 से लेकर 12वें अध्याय तक, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज। वस्तुतः हर चीज की एक ब्यूटी है। जैसा कि आपके इस भगवत गीता जीवन संगीत में एक लाइन लिखी हुई है कि हम अपना गुलाब चुने लेकिन गेंदे से विरोध। लेकिन समस्या यह है कि हम जो चुनते हैं हमें लगता है दुनिया में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी बात नहीं है। तो देखिए भगवान बहुत प्यारा जवाब देंगे इसका, और इस जवाब को बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है, बड़े ध्यान पूर्वक। क्या जवाब है ये? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जवाब तो बहुत कठिन प्रश्न है ये। मैंने सुना है ये प्रश्न ऐसा कठिन है, इसमें लिख भी रहा है शायद, कि किसी माँ से कोई पूछे, एक छोटा बच्चा है उसका और एक बड़ा बच्चा है, और उस माँ से कोई पूछे कि भाई तुम्हें तुम्हारे दोनों बेटों में से कौन सा अधिक प्रिय है। अब क्या जवाब दे माँ? फंस गया ना मामला। दोनों ही सब मम प्रिय सब मम उप जाए, सब ते अधिक मनोज मोहि भाई, भगवान कहते हैं। यहां भी भगवान ने 9.29 में अभी अभी कहा ही, आज ही समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान हूं, नैमे द्वेष्वस्ति न में प्रिय, ना तो मेरा कोई प्रिय है ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, सब बराबर है। फिर भी अर्जुन का प्रश्न तो है ही। तो भगवान जवाब देते हैं। क्या देते हैं? भगवान बोलते हैं, अर्जुन मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण योग परमेश्वर को भजते हैं, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। मैयावेश्य मनो ये माम, है ना। लेकिन देखिए क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, लेकिन आप तीसरा और चौथा श्लोक पढ़िए जो शायद नहीं है इसमें। भगवान कहते हैं जो निर्गुण निराकार को भजते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। दोनों बात कह दी भगवान ने, तुरंत कह दी, पीछा भी नहीं किया। पहले तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि सगुण साकार सर्वश्रेष्ठ योगी है, लेकिन जो निर्गुण निराकार है वो कनिष्ठ हैं या उनको कुछ और मिलता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो भी मुझको ही प्राप्त। तो फिर श्रेष्ठ क्यों कहा? कोई बताए आप में से? प्रक्रिया आसान है। देखिए ये श्रेष्ठ या कनिष्ठ का जो मामला है ना, ये वैयक्तिक है। जैसे मैं कहूं कि मेरे को राइट पैर में पट्टा बांधने से मेरी टांग सही हो गई, अब अजवानी साहब के भी पैर में दर्द है, अब इनके दर्द है लेफ्ट में, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं राइट में बांधो, आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम सब जो कलयुग में हैं, सब प्राय 99.99% हम सब, वो सब कैसे हैं? तमोगुनी, रजोगुनी या सतोगुनी? रजोगुनी। रजोगुण का मतलब क्या? राग। राग है तो द्वेष अपने आप आ जाएगा। पकड़। हमको जो कुछ दिया इस जीवन में हम सबको पकड़ते हैं। जैसे बच्चा नहीं होता, एक छोटा बिल्कुल शिशु, वो हाथ में उसके कोई चीज डाल दो तो उसको वो एकदम से
उसको उंगली पकड़ा दो, कुछ भी दे दो उसके हाथ में, वो जो है उसको पकड़ लेता है। संत कहते हैं बच्चे की दृष्टि होती है 3 अंगुल की। 3 अंगुल मतलब बच्चे को कोई चीज दो, वो क्या करता है? जीभ कितने अंगुल की होती है? और हमारी जो दृष्टि होती है वो 3 हाथ की होती है। हम सब कुछ इस शरीर का पोषण करने में लगा रहे हैं। इस शरीर को सुख चाहिए, जो इसको सुख पहुंचा रहा है वो बढ़िया आदमी, वो पत्नी बढ़िया, वो पति बढ़िया, वो बॉस बढ़िया। हमारी दृष्टि इस शरीर पे टिकी हुई है। लेकिन जो साधक है उसकी दृष्टि 3 जन्म की होती है। वो पिछला जन्म भी देखता है, अगला जन्म पे भी निगाह रखता है। और गीता का जो सिद्ध है, साधक है, वो तो उसकी दृष्टि अपार होती है। वो तो इस मनुष्य जन्म का पूरा सिस्टम जानता है कि ये क्यों मिला है और मुझे अब इससे करना क्या है। तो रजोगुण के कारण होता क्या है कि रजोगुण के कारण हमारी पकड़ इतनी है कि हमसे कोई छोटा मोटा काम करने की कहा जाए, प्रैक्टिकली बातें तो हो जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी। अभी मैं कहूं क्वार का कार्तिक का महीना गया, कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते, 3:45 बजे नहा सकते? ये तपस्या है, शास्त्रों में लिखा हुआ तप है, ये सिंपल सा तप है। ये बहुत कम लोग, और उसमें भी महिलाएं ज्यादा होंगी। भाई पुरुष तो दिमाग वाले हैं, उनको तो जरूरत नहीं, उनको पता है इनसे क्या होता है। इन चीजों से क्या होता है, ये तो दिल की बात है। हाँ, रोटी जब चाहिए टिफिन में, जब तो रोटी चाहिए, जब दिल की बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी, खाने से, पीने से, पहनने से, हमारे कहीं जाए हम, हमारा जो आदर सत्कार हो रहा है, हमको कोई सम्मान मिल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें मानसिक विचलन हो जाता है, यदि हमारे अनुसार नहीं हो तो ऐसा रजोगुनी जो निर्गुण निराकार की साधना है वो करेगा? कर ही नहीं सकता। अरे समझ में ही नहीं आएगा तत्व। स्वामी जी तो कहते हैं, गीता भी यही कहती है, भगवान यही बता रहे हैं। पहले दोनों श्लोक बोले, उसके तुरंत बाद भगवान बोले, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते। देखिए, इन श्लोक को जब बोला करें ना, थोड़ा सा बेसिक नियम इनका समझ लें, क्योंकि अपन बोल ही रहे हैं सभी वक्ता। ये जो ऐस है ना, ऐस अवग्रह, जब ये कहीं भी आए तो क्लाइंबिंग होगी, चढ़ेगा वो, और चढ़ते ही वो गिरेगा। ठीक है? क्लेशोधिक तरस्तेषाम्, और कहीं भी जहां छोटी आएगी मात्रा, जैसे अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं, उस पर सिर्फ टच करना है, निकलना है आगे। ऐसा नहीं करना यदा यदा ही धर्मस्य। आप बोलने 99% ऐसे ही बोलेंगे, सबका गलत हो जाता है। फिर ही जब छोटा है तो इसका मतलब उसको टच करना है बस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, नी छोटी, ती छोटी, ग्लानिर्भवति भारत, गलत है, बिल्कुल गलत है। और अब प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे कि सही बोलने की कोशिश करेंगे तो भी, इसलिए ध्यान करने की थोड़ी सी जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन किया, अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह बद्भिरवाप्यते। देखिए, देह बद्भी जो शब्द है ना, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। देह बद्भी मतलब हम अभी अपने आप को शरीर या शरीर में या शरीर मेरा, सिर्फ यही हमारा सर्किल है सोचने का। इसको देहाभिमान बोलते हैं। ये मूल जड़ है हमारे बंधन की। जो मोह है ना, वो मोह भी अपने आप को शरीर मानने के कारण या शरीर को मेरा मानने के कारण ही सारे मोह हैं। अर्जुन का जो मोह हुआ वो भी इसलिए हुआ। अर्जुन के सामने यदि अपने खड़े नहीं होते, अर्जुन ने क्या पहले युद्ध नहीं किए हैं? इससे पहले विराट का युद्ध हुआ ही है ना, उसमें सारे योद्धा हैं जितनी भी अब हैं, ये चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो, सारे योद्धा वहां एक साथ है, मिलके हैं, और अर्जुन ने सबको हराया है। अर्जुन का गांडीव का जब टंकार होती है ना,
तो आधी भीड़ तो साफ हो जाती है महारथियों की। ऐसा है अर्जुन का, महाभारत में पढ़े अर्जुन का जोश देख लें। वो कहते हैं योत्स्मानान अनवेक्ष्य हम ऐते बुद्धि, है ना, वो कहते हैं मुझे दिखाओ तो सही, जब इनको पता है कि अर्जुन आ रहा है लड़ने, फिर भी ये खड़े हैं क्या मैदान में, जरा मुझे दिखाओ कौन से महारथी हैं। ऐसा जोश है अर्जुन का। लेकिन जब देखता है सामने अपने को, तो ये देह बद्भी, हम अपने आप को देह में स्थित। अब देखिए स्वामी जी कहते हैं कि अभी हम इस शरीर से जितनी आसक्ति कर रहे हैं, इससे 100 साल पहले हम किस शरीर में थे कुछ पता है? वो शरीर कहां है? आगे कौन से शरीर में जाने वाले हैं? यदि भगवत गीता की कृपा नहीं हुई तो कर्मों के अनुसार जहां जाने वाले हैं वो भी पता नहीं है। तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो उस शरीर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे आसक्ति करने लगेंगे। जिनसे आसक्ति कर रहे हैं वो हमारे प्रियजन स्वजन, वो कहां थे पहले और आगे कहां होंगे ये कुछ पता है क्या? जैसे हम अभी इससे चिपके हुए हैं बहुत गहराई से, ऐसे ही हो सकता है हम आगे भी चिपके हों या पहले भी चिपक के आए हों। आपने वो कथा सुनी होगी, बहुत प्यारी कथा है चैतन्य महाप्रभु जी की। हमें मौका मिला उस जगह को देखने का, वहाँ पे मायापुर में। चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीवास पंडित जी उनके बहुत विलक्षण भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु, नवदीप चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके राधा अवतार हैं। तो वो श्रीवास पंडित जी के घर पे कीर्तन करते थे रात भर, और उसमें हर एक को एंट्री नहीं थी, कुछ चुने हुए 10-12 भक्ति थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में जब भाव में आते थे तो कई कई भगवानों के अवतारों को साक्षात करते थे। 22-22 घंटे वो कीर्तन चलता कई बार। ऐसा कीर्तन, उद्दाम कीर्तन होता। तो एक बार क्या हुआ, कीर्तन में महाप्रभु भाव में थे, श्रीवास पंडित को अपने घर से आवाज आई अंदर से, वो जगह है अभी भी, घर भी है, जिटिज है। तो वो अंदर गए तो रोने की आवाज आई, तो देखा उनकी पत्नी रो रही थी। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, तो पता चला कि उनका इकलौता बेटा मर गया, श्रीवास पंडित जी का। आप देखिए भक्त किस तरह से होते, भक्त होता क्या है ये हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। पढ़ तो रहे हैं, हम भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन भक्त होता क्या? क्योंकि भक्त भगवान का मुकुटमणि होता है। श्रीवास पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, खबरदार, यदि तुम्हारे रोने से विक्षेप हुआ महाप्रभु को तो सुबह मेरा मरा मुंह देखोगी। अब आप सोचो उस मां पे क्या गुजरी होगी। लेकिन पतिव्रता थी, रोका उसने अपने आप को। चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, उस महाभाव से कुछ नीचे आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बंगला में पूछा, अरे श्रीवास, कोई दुख है क्या? तो श्रीवास ने उत्तर दिया है बंगला में, प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे से प्रसन्न तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। प्रभु जहां आप विराजमान हैं, यार घरे से प्रसन्न, आपका नाम ही प्रसन्न है, जहां आप विराजमान हैं वहां क्या दुख हो सकता है? लेकिन भक्तों ने बताया प्रभु को कि श्रीवास जी का इकलौता बेटा गुजर गया है। गए प्रभु अंदर, और उनको देखते ही जो है श्रीवास जी की पत्नी फपक फपक के रोने लगी। जो रुलाई जो उन्होंने रोक रखी थी, उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने हाथ रखा, क्यों रोती है? उन्होंने कहा ये मेरे से बिना बोले चला गया, कई दिन से बीमार था, मैं इससे बात करना चाहती। तो प्रभु हैं, उन्होंने हाथ लगाया उस पे, बच्चे पे, और बोले वापस आओ, तुम्हारी मां तुमसे बात करना चाहती है। हरकत होती है शरीर में, और वो आत्मा कहती है प्रभु मेरे तो इतने जन्म हो चुके हैं, कृपया मुझे आदेश करें, मेरे कौन से जन्म की मां मुझे बात करना चाहती है। इसी चीज के लिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं। जिस शरीर में हमारी इतनी आसक्ति है,
उस शरीर में वो आत्मा पूछ रही है, क्योंकि वो तो एक चोला है उसका, जैसे हम पैंट शर्ट बदल देते हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे किस शरीर में आना है, कौन से शरीर की माता मुझसे बात करना। प्रभु का तरीका है, सबको ज्ञान हुआ, उनकी मां को ज्ञान हुआ, भगवान ने उनको अचल भक्ति दी, वो बात की लंबी कहानी है। तो कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये जो निर्गुण निराकार का मार्ग है ये इसलिए क्लेश वाला है क्योंकि हम सब रजोगुनी हैं। देखो हम कितने ही बड़े साधक हैं आज, मान लें हैं तो क्या, मानते हैं हम अपने आप को बहुत बड़ा साधक, सब गीता पढ़ रहे हैं 5 साल से 7 साल से, लेकिन आज भी चेक करें सभी लोग, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं, पुराने सीनियर साधक जितने भी हैं, आज भी बेटा या बेटी टाइम से घर से नहीं आए, घर पे नहीं आए, फोन नहीं लगे, या कुछ और खटका बटका हो थोड़ा बहुत इधर उधर, तो विचलन हो जाता है भयंकर। है क्या भगवान पे विश्वास? उसके लिए प्रयास करना, उसका नो हाउ ढूंढना, फोन करना, वो अलग चीज है, उसकी खोज खबर करना, उसके इंतजाम करना, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो सेपरेट पार्ट है, वो तो करना है। लेकिन अंदर से मन की स्थिति कैसी होती है जो हम 8-8 10-10 साल से लगे हुए हैं यहां, क्या भगवान पे विश्वास रहता है? नहीं रहता। बस इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्जुन तू प्रतीक है सबका, कलयुग के लोगों का जो रजोगुनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। इसलिए ये जो निर्गुण निराकार का मार्ग है इसमें बहुत दुख है, क्लेश हैं, और चूंकि ये निर्गुण निराकार वाले मेरी जरूरत कम समझते हैं, बड़े बालक है ना माँ के, माँ का जो बड़ा बालक हो जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि भैया अब तो हम थोड़े से बड़े हो गए, है ना। माँ कहती है मेरा हाथ पकड़ ले, तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है पकड़ लेते, चलो तुम्हारा हाथ, और हाथ पकड़ लेते हैं माँ का, तो हमारी पकड़ कितनी होती है माँ के हाथ पे? हल्की सी होती है, जैसे ठोकर लगती है, जब जरूरत पड़ेगी माँ की तब हमारी पकड़ छूट जाएगी और कुला मंडी खा जाएंगे हम। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो चलना सीख रहा है, वो माँ का हाथ नहीं पकड़ता, माँ उसका, और कितनी ठोकर लगे माँ उसका हाथ छोड़ने वाली। तो भक्त ऐसा होशियार होता है, वो कहता है प्रभु मेरा हाथ आप पकड़ो, मैं आपका क्या हाथ पकड़ूंगा, मैं तो पकड़ूंगा तो छोड़ भी दूंगा किसी दिन। ये भक्त की क्वालिटी है। और भगवान कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं सर्वश्रेष्ठ भक्तों को, कि वो छोटा बालक पूरी तरह से उस पे माँ पे आश्रित है। भाई माँ अभी दूध नहीं पिलाए तो वो पालने से उठ के पड़ोस में चला जाएगा क्या, कि भैया ये तो रिजेक्ट है मामला, अब आपसे है सिस्टम हमारा। अब वो पिलाए तो और नहीं पिलाए तो और जो कुछ करे तो वो जैसा भी है वो उसी का है। तो भक्त भी जैसा भी है भगवान का ही है। और एक बहुत प्यारी बात, एक मार्मिक बात जो अनिरुद्ध दास प्रभु जी महाराज कहते हैं, संतों की बातें बहुत विलक्षण होती है। हम कोई सा भी साधन कर लें, वस्तुतः साधन से परमात्मा मिलते नहीं। आप कहेंगे आप उल्टी उल्टी बातें बहुत करते हो। साधन करते करते ये समझ में आ जाता है कि साधन से परमात्मा नहीं मिलेंगे। अपनी जो असमर्थता है, अपनी जो लिमिटेशन है मन बुद्धि इंद्रियों की, वो लिमिटेशन हमें समझ में आ जाती है। वो बच्चा क्या करे जो माँ के पास नहीं जा पा रहा, रास्ता पता है, सब चीज पता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो वो हृदय से और माँ का वियोग वो सहन नहीं कर पा रहा है, अपनी असमर्थ है, तो वो पुकार लगाता है बस। तो साधन सधेगा जब जिस दिन हमें पता लग जाएगा कि साधन से परमात्मा नहीं मिलते, तब भगवान से जो पुकार होती है और मिलने की इच्छा है, तो भगवान चट 2 डगबगाते हैं और हमको उठा के ले लेते। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आए तब तक साधन तो करना ही है, क्योंकि ये स्थिति बिना साधन करे आएगी नहीं। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया, अर्जुन तू चिंता मत कर, दोनों ही मेरे को प्राप्त होने वाले, लेकिन ये सगुण साकार वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और सगुण साकार वालों को तो मैं क्या करता हूं, भगवान क्या कह रहे हैं देखिए,
तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं तेसा महम समुद्धरता, ये कितना ही बड़ा भवसागर हो, बड़े बड़े योगी यतियों को ये पार नहीं होता है ये भवसागर, लेकिन भक्त के लिए ये भवसागर श्रीमद् भागवतम में आया है कि जैसे जो आया है यत्पाद पल्लव प्लवम, जैसे गौकानी का, गौ के बछड़े का जो खुर होता है ना, गायनी का, क्या कहा, बछड़ा छोटा सा, उसका भी खुर यदि जमीन पे बने और उसमें पानी भर जाए बारिश का, किस पे, खुर पे, बछड़े के पे, उसको पार करने में किसको समस्या है, किसी को नहीं। भक्त के लिए ये भवसागर ऐसा खुर हो जाता है। ये भगवान का वचन है। वैसे तो ये अपार है, तो भगवान कहते हैं मैं तुरंत इस मृत्यु रूप संसार सागर से उसका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। हम जो भी साधन हो उसमें लगें तो भगवान हमारा हर साधन, हमारा हर संकल्प देख रहे, हर संकल्प भगवान देख रहे हैं। हमें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी साधन में असफलता मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता से ही आगे सफलता के मार्ग खुलते हैं। लेकिन भगवान का काम पूरी मन बुद्धि से करें, पूरे दम से करें, जितना भी दम है। जैसा कि महावीर जी कह रहे थे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए नहीं कहता, जबकि हम सब भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं कि उन्होंने 6 साल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, सुनते हैं ना। फिर भी हम अपने बच्चे से कभी नहीं कहते कि तुम गोवर्धन पर्वत, क्यों नहीं कहते? हमें पता है कि उसकी सामर्थ्य, तो हम जब इतने समझदार माँ बाप हैं, तो जो माँ बापों की भी माँ बाप हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी वाणी है ये गीता, इसमें उन्होंने क्या कहा होगा जो हम कर सकते हैं, या ऐसे ही बस बोलते ही चले गए? हमारी क्षमता का आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत उनको, वही कहा है जो हम कर सकते हैं। तो करें भगवान ने जो रास्ते बताएं। अब भगवान पुनः सारे कर्म योग को, भक्ति योग को और ज्ञान योग को पुनः अलग तरीके से कह रहे हैं, 4 तरीके से 4 योग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। 4 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका, मय्येव मन आधत्त तस्वम मयि बुद्धिम निवेशय मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशया। अर्जुन तू मन बुद्धि को मुझ में लगा। मन बुद्धि कब लगेंगे? हमारी चर्चा हो गई जब हम खुद लगना चाहेंगे। ऐसा नहीं हम खुद तो लगे नहीं, खुद ने तो संकल्प कर रखा है कुछ और, संसार का या कोई भोगों का, और मन बुद्धि से कह रहे तू ऐसा कर, गीता पढ़ाया कर 2 घंटे की क्लास में, तो मन बुद्धि देखेंगे अरे ये हमारा मालिक तो कहीं और जा रहा है, हमको इधर भेज रहा है। तो मन बुद्धि अपने मालिक के पीछे ही चलते हैं। अब भगवान कहते हैं मन बुद्धि को लगा देगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, ये पक्की बात है। और यदि मन बुद्धि को नहीं लगा पाए तो दूसरा बताते हैं, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम। तू नहीं लगा पाए मन बुद्धि को तो अभ्यास योगेन ततो माम इक्षमाप्तुम धनंजय। तू प्रैक्टिस कर, अभ्यास योग कर, अभ्यास नहीं, अभ्यास योग कर। देखिए अभ्यास योग और अभ्यास में फर्क है। अभ्यास तो एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है, सिंपल, लेकिन अभ्यास योग में अभ्यास तो है लेकिन उसका टारगेट योग है, भगवत प्राप्ति है, समता बनाए रखना है। और देखिए भगवान की जब कृपा होती है ना तो बहुत कुछ घट जाता है। आप देखेंगे ये जीवन में, आइंस्टाइन कहते हैं उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, पढ़ा होगा आपने। ये श्रीधर स्वामी जी जिनकी भागवतम टीका है ना, श्रीधर स्वामी जी की सबसे उत्कृष्ट टीका है इंडिया में, उससे ऊपर कोई टीका नहीं है। सारे जितने भी अच्छे भागवतकार हैं वो तो उसी से करते हैं, बाकी कोई कहीं से भी करे तो वो संस्कृत में हम और आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको। भागवतम की व्याख्या उन्होंने संस्कृत टू संस्कृति करी है, हिंदी में नहीं लिखी है उन्होंने, श्रीधर स्वामी जी ने। तो श्रीधर स्वामी जी
जिसको कहते हैं कि सुखदेव जी के बाद वो भागवत का तत्व जानते हैं, वो निरक्षर भट्टाचार्य थे। हाँ, वो ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य थे। श्रीधर स्वामी जी कोई गांव में रोटी पानी मिल जाती तो इसलिए वो भैंसों को चराने जाते। भैंसों को चराने जाते तो एक संत आए, देखिए भगवान की कृपा कैसी होती है। तो उन्होंने देखा कुछ उनमें, और उन्होंने कहा भाई तुम्हें भगवान से प्रेम करना है, कुछ साधन वाधन बताएं। कि महाराज देखो हमारे तो कुछ साधन वाधन समझ में आता नहीं। कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है दुनिया में, देखना आप। वो कहते देखो महाराज हमारी ये जो भैंस है ना, ये काली, ये सबसे अच्छी लगती है हमको। तो उन्होंने कहा तुम इसको ही जो है इसी की सेवा पूजा करो, इसी में भगवान का वास मान के, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे श्रीधर स्वामी जी इतने बड़े पंडित बने, बाद में लंबी कहानी है। तो कहने का मतलब हम भगवान का आश्रय लेके और मन बुद्धि नहीं लगे तो कम से कम अभ्यास तो करें, झूठा सच्चा जैसा भी है कोशिश तो करें। डेली मन को लगाएं, गीता में लगाएं, किसी और चीज में लगाएं, तो धीरे धीरे मन जो है विद्रोह करना कम कर देता है। फिर भगवान तीसरा उपाय बताते, कहते तेरा यदि अभ्यास करने में भी मन ना लगे तो तू कुछ तो करता होगा। तो तू जो करता है तू ऐसा करके मान के कर के तेरे को मेरे लिए करना है। झाड़ू लगा रहा है तो भगवान के मंदिर का लगा रहा है, सुबह नहा रहा है तो ये मानने कि ये जो शरीर है इसमें भी तो भगवान विराजमान है, ये भगवान के मंदिर को मैं नहला रहा हूं, इसको सुंदर कपड़े पहना रहा हूं, इसको रंग रोगन कर रहा हूं, हैं बाल काले कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है, रोटी बना रहा है भगवान का प्रसाद बना रहा हूं। जो भी काम करे उस समय भगवत स्मृति रहे और मन में ये भाव रहे कि भगवान के लिए ये काम हो रहा है, ये कर ले तू, चल काम वही करता रहे जो तू कर रहा है, तेरे को अलग से कुछ नहीं करना है। तो भगवान ने कहा मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि, तो इससे भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान लास्ट बता रहे हैं, देखो कैसे उतर रहे हैं भगवान हमारे लिए। भगवान जो है नीचे 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 उतरते जा रहे हैं, है ना। क्या करें, भगवान की करुणा है, ऐसा होता है भाई। ये हम भी करते हैं। आज हमें मान लो संस्कृत आती है, फ्रेंच आती है, और हम घर में मान लो योगराज जी तो दादा नहीं बने, मैं नहीं का उदाहरण दोबारा ले रहा हूं, इनको अपने पोते से बात करनी है तो पोते से ये कौन सी भाषा में बात करेंगे, संस्कृत में करेंगे या फ्रेंच में करेंगे। पोते को समझ में आएगी उससे में करेंगे। वो पोता टमाटर को मनता कहता है तो ये पूछेंगे मनता लेगा, उसको ऐसे ही पूछेंगे ये। और ऐसा नहीं कि हम सब 6 फीट की हम ऐसे ही बात करेंगे, ये पहले नीचे बैठेंगे, नीचे आएंगे, उसके लेवल में आएंगे, वो 1.5 फुट का तो 1.5 फुट पे आएंगे, फिर बात करेंगे। जब वो बात करने लायक होगा तब समझेगा वो। भगवान भी ऐसे आ रहे नीचे 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 नीचे। अब भगवान लास्ट बात कह रहे हैं कि चल तू मेरे लिए भी कर्म नहीं करना चाहता। महाराज मैं तो देखो अपने लिए करूंगा, मैं नहीं कर सकता वो आपके लिए मेरी आदत खराब पड़ी हुई है पहले से। तो भगवान ने कहा चल अच्छा तू तेरे लिए ही कर्म कर जिसके लिए करे, लेकिन तेरे को अब इतना तो समझ में आ गया कि फल का विधान मैं करता हूं और इच्छा करने से फल ज्यादा मिलता हो ऐसी बात नहीं है। तो तू फल की इच्छा का ही त्याग कर दे, चल हटा, इससे भी काम चल जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं, मैं चारों साधनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, भगवान 3 का कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात है, इसको भी समझें। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। देखिए अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या मतलब है इसका? कई बार हम कर्म कांडों में फंसे रहते हैं बिना ये जाने कि इसका मतलब क्या है। जिंदगी भर कर्म कांड करने से कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं साहब हम पिछले 10 साल से गीता पढ़ रहे हैं और हमें किसी ने बता दिया संस्कृत में पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो संस्कृत चाहे आए चाहे नहीं आए, लेकिन हम गुड़ 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 करके पढ़ते हैं, बस 2 अध्याय डेली पढ़ते हैं, 1 अध्याय।
लेकिन हमें 10 साल से हमें अपने अंदर कोई ज्यादा चेंज दिखाई, क्यों? अभ्यास हो गया, मैकेनिकल हो गया बिल्कुल। हम गाय को रोटी दे रहे हैं, हम अर्घ दे रहे हैं भगवान सूर्य को, हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, एक धर्म का सिद्धांत है। उस ज्ञान को थोड़ा हमको समझना चाहिए। तब अभी जैसे लिखा हुआ है यहां पे, भगवत गीता को भाव रूप में पढ़ाया जाता है। मतलब भगवत गीता का शब्दार्थ नहीं, वो शब्द के पीछे संतों ने क्या अर्थ दिया है, वो भाव जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए कहा ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ। कौन सा अभ्यास? ये कर्म कांड वाला, मैकेनिकल वाला। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो, लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं करना चाहें जीवन में। ज्ञान तो बहुत है, एकादशी पे भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब खुद का एकादशी करने का नंबर आता है, नहीं कोई खास बात नहीं, इससे क्या फर्क। तो ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान, ध्यान का मतलब जो सीखा है उसको प्रैक्टिकल करना। और ध्यान से भी भगवान देखिए बड़ी जोरदार बात बता रहे हैं। ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? कर्म फल त्याग की इच्छा। ध्यानात कर्म फल त्यागा। सिर्फ हम फल का त्याग कर दें, ये इतना बड़ा काम है, ये सभी साधनों से श्रेष्ठ है। ऐसा मान लें कि हमारा ज्यादातर चीज निश्चित है, रोटी पानी प्रमोशन घर घोड़ा गाड़ी सब निश्चित है, ज्यादा परवाह नहीं करें, दिमाग लगाएं, ठीक है खरीदें देखें पूछें। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 रुपए बचाने के चक्कर में और 3 घंटे में लाल कोठी में खराब करें आए सब्जी मंडी में। बेवकूफी नहीं करनी है, सामान देख के ही लेना है, लेकिन इतना भी नहीं फिसलना है कि 3 घंटे कि यार बहुत सस्ती सब्जी लाए भी, मजा आ गया है ना, यहाँ तो 80 रुपए किलो, वहां 40 ही थी, ठीक है उधर से आ रहे हैं तो ले आए, लेकिन सुई वहीं नहीं घूमे, इतना नहीं करें हम उसको। तो कर्म फल त्याग का मतलब है हम जो है लगें इस सामग्री को, जो भी मिली है शरीर संबंधी, धन संबंधी, मन संबंधी, इस शरीर सामग्री से साधन में लगाएं इसको, ये, और उसकी चिंता छोड़ दें बाकी चीज की। अब भगवान इन चारों साधनों से किसी भी साधन से जो सिद्ध बना है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और सिद्धों के 39 लक्षण बता रहे हैं। ये भक्तों के लक्षण हैं कि भक्त यदि कोई है तो वो चेक करे अपने आप को कि इनमें से कौन सा लक्षण उसमें घट रहा है, या ऐसे ही भक्त नहीं है गीता का कि बस कोई भारी बेस से बस भक्त मानती है गीता। 39 लक्षण दिए। सबसे पहला लक्षण क्या दिया भगवान ने? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और अद्वेष्टा या दुष्टा नहीं दिया, साथ में क्या दिया? मैत्रः करुण एवच। वाह, करुणा मैत्री। पहले तो कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। देखिए हर आदमी का एक स्वभाव होता है, इसको हम समझें। 3.33 में भगवान ने कहा सदृश्यम चेष्टते सस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबका एक स्वभाव होता है, और हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार रिएक्शन देता है। यदि हम इस बात को समझ लेना तो जिंदगी के बहुत सारे झगड़े हमारे घर के और घर के बाहर के, वो किसी की आदत है, वो धीरे धीरे सुधरेगी, वो रिएक्शन जैसा देगा, उसका स्वभाव है ही। दत्तात्रेय जी कहते हैं इस बात को भागवतम में कि मैं किसी के भी गुण दोष नहीं देखता हूं, ये बहुत गुणी है, ये बहुत अच्छा बकता है, मैं ना तो उसकी स्तुति करता हूं ना मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि किसी के गुण दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। हाँ, अथॉरिटी है तो देखें, बच्चे को सुधारना है, कोई प्रशासन का काम करना है, वो देखें, लेकिन वो दोष उसमें टाइम बीइंग है, वो टेम्परेरी है, उसका परमानेंट दोष नहीं है। ऐसा मान के अद्वेष्टा सबसे द्वेष रहित हो जाए। देखो धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ दुर्योधन ने क्या क्या किया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ये बोलते हैं युद्ध से पहले द्रौपदी जी को, और 5 पांडव खड़े हैं चारों, वो कहते हैं अभी भी यदि दुर्योधन आ जाए मेरे पास और मेरे से कहे कि भैया अब देखो युद्ध बुद्ध छोड़ो, आप तो ऐसा करो 12 साल का टूर और काट के आओ एक बार, है ना, बाकी मेरे को दे दो आप ये सब राज्यवाज, तो धर्मराज जी कहते हैं मैं दे दूंगा छोटे भाई को,
बिना कोई द्वेष नहीं। उनका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या? जिसका कोई शत्रु नहीं। अजात जिसका शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, है ही नहीं शत्रु, कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे जो वर्तमान में 5-6 करोड़ तो है ही नहीं, आगे भी नहीं है मामला शत्रु ऐसे थोड़ी होता है भाई। हमारी जो शांति है ना वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ये गीता की शांति नहीं है। शांति जब अंदर होती है तो बाहर कुछ भी होता रहे, वो कुछ भी करे, हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो शांति डिगेगी। विवेकानंद जी आ रहे थे ना एक बार ट्रेन में विदेश में, तो वो उनका तो बड़ा बढ़िया ड्रेसअप था सनातन धर्म का। तो 2 पादरी ट्रेन में मिले और उनको विवेकानंद जी को देखते ही भड़क गए। वो तो क्रिश्चियन बोलने लगे, वो ऊट पटांग कहने लगे। स्वामी जी सुनते रहे, किताब पढ़ते रहे आराम से, बड़े प्रसन्न मुद्रा। जब उन्होंने ज्यादा किया, उन्होंने सोचा क्या पता समझता भी है कि नहीं इंग्लिश, वो तो इंग्लिश के प्रकांड पंडित थे। फिर उन्होंने जोर से कहा चुप, इंग्लिश में बोला, एक शब्द भी बोला तो मैं फेंक दूंगा बाहर उठा के खिड़की में से, ट्रेन की में से। बस ऐसा कह के और वो तो साधु भागे। वो फिर आपने आराम से लग गए पढ़ने। तो उनका तो सहयात्री बोला, महाराज इन्होंने ऐसी ऐसी गालियां आपको दी, गंदी गंदी, और आप इतने शांत चित्त प्रसन्न चित्त होके बैठे हो, क्या आपकी शांति भंग नहीं हुई? तो उन्होंने कहा क्या मेरी शांति इतनी सस्ती है कि इनकी 4 गालियों से डिग जाए? ऐसी मेरी शांति नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम और मैत्र करुण एव च। द्वेष रहित होने के साथ मित्रता, करुणा। जैसा ही गौतम बुद्ध का आपने सुना हो, उनका चचेरा भाई था ना, उसने एक पक्षी मार दिया। आपने सुना ना बचपनी घटना। तो देवदत्त, हाँ, उन्होंने उस पक्षी को ले लिया, खून निकल रहे हैं, बड़ा वैसा नुकीला तीर उसके घुसा हुआ है अंदर, और वो हंस था, वो मांग रहा है उससे, वो देवदत्त मेरा शिकार है, दो मुझे। तो वो जो पक्षी तड़प रहा था, सिद्धार्थ बुद्ध ने ये देखने के लिए कि इसको कितनी पीड़ा हो रही है, वो जब उससे तीर निकाला तो ऐसे की ऐसे ही जो है अपने बाह में उन्होंने घुसा लिया। उतना ही एकदम से तड़प उठे वो। उनको पता चला कि इसकी पीड़ा कैसी है, तब पता चला। तो ऐसा मैत्र करुण एव च, ऐसे भगवान ने बहुत सारे लक्षण इसमें बताए हैं। हम यही ले रहे हैं बस। निर्ममो निरंकारा संतुष्टा। संतुष्ट का मतलब है हम अपनी आवश्यकताओं को, गीता का साधक बहुत सीमित करता है। ठीक है, मिल रही हैं पद के हिसाब से, कोई संबंध आपका रिलेशन ऐसा है, भाई जमाई राज जी जा रहे हैं तो खातिरदारी हो रही है, बढ़िया है, ले लें उसको, लेकिन अंदर से बिल्कुल प्रैक्टिस करें इसकी। डेली घर से शुरुआत करें, पहनने से, खाने से, रहने से, हर जगह शुरुआत करें। और भगवान ऐसे लक्षण बता के अब हमारे जैसों का नंबर ले रहे हैं। देखो, जिनमें इन 39 में से एक भी लक्षण, लेकिन देखो बड़ा भगवान के यहां अंधाधुंध मामला है। इन सबको भगवान कह रहे हैं जिनमें इतने तगड़े तगड़े लक्षण है ना, एक एक लक्षण पे अपने चर्चा, वो कह रहे हैं ये मेरे प्रिय हैं, है ना, भक्ता ये सो में यम समय प्रिय, समय प्रिय, ये पे प्रिय। अब अपना नंबर आ रहा है जब भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ये जो साधक हैं ये मेरे अतिशय और तेरी बहुत ज्यादा प्रिय हैं। उनकी तो प्रिय का, और हमसे क्या कह रहे हैं, जबकि हम में अभी एक भी लक्षण घटा नहीं है। क्यों कह रहे हैं? एक तो भगवान के यहां ऐसे ही है मामला। हाँ, अंधाधुंध सरकार है, रीझ भजो या खीज, है ना, और रीझे देवे लंक पद और खीजे देवे, नहीं आया। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, रीझे भेजे परम पद और खीजे, रीझे देव, खीजे देवे परम पद और रीझे देवे लंक, है ना। ऐसी अंधाधुंध सरकार है। देखो क्या करें भगवान का। भाई रावण ने भगवान के संग कोई अच्छा किया क्या? अब बताओ, सीता माता को हर लाए और जब तक जीवित रहा दी थोड़ी उसने,
हाँ, दी नहीं, उसने कहा भगवान से बताओ आप जीते कि हम जीते। भगवान ने कहा भाई हम ही जीते, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? अरे हम जीते, बताओ हमारे मरने से पहले पहले तुम क्या कितने बड़े होंगे, तुम सर्वसमर्थ ले जा सके क्या अपनी पत्नी को? तो भगवान ने उसको तो परम पद दिया, और विभीषण जी जो राम राम की माला जप रहे हैं उनको परम पद नहीं दिया, उनको क्या दे दिया? बताओ, खम फंसा दिया उनको लंका के राज। वो लंका का राज नहीं चाह रहे, उनको लंका के राज दे दिया। ऐसे भगवान के यहाँ को गड़बड़ गड़बड़ मामला है। पोल है भगवान के यहाँ, ये संत बताते हैं इस पोल को, हमें नहीं आती समझ में। तो भगवान कह रहे हैं ये तू धर्म्यामृतम इदम, ये तू मतलब अब तक सिद्ध भक्तों की बात हो रही थी, अब मैं बात कर रहा हूं जिनमें ये एक भी लक्षण नहीं है, लेकिन जो सिद्ध बनना चाह रहा है, यथोक्तम परि उपासते, जैसा मैंने कहा वैसा पालन करना चाह रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। अभी चलना नहीं आया लेकिन कर रहा है कोशिश, लुढ़क भी रहा है, गिर भी रहा है, पढ़ भी रहा है, लेकिन कर रहा है कोशिश। भगवान कह रहे हैं श्रद्धाना मत परमा, वो श्रद्धा है उसके हृदय में, मेरे वचनों का पालन कर रहा है। अर्जुन भक्तास्तीव में प्रिया, वो मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। किस शर्त पे कह दिया भगवान ने ऐसी बात, इतनी बड़ी बात, कि हम भगवान की बात को मानने के लिए तैयार हैं। चले क्या अभी एक कदम भी? चले नहीं है, लेकिन हम संकल्प भी दे देना भगवान को झूठा, मान जाते हैं भगवान। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भक्तास्ते में प्रिया, तो हम भगवान के काम का संकल्प लें बस। तन मन धन, धन की कोई जरूरत नहीं है, धन बहुत है। बात है हमारे संकल्प की, भगवान संकल्प देखते, सब कुछ भगवान का ही है वास्तव में। तन भी मन भी संकल्प भी वो ही देते हैं, बस थोड़ा सा हम उस संकल्प को पहचान के और आगे हो जाए बस। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं इसमें बताऊं क्यों बार बार आपको कहा जा रहा है कि हमें किसी का निमित्त बना रखा होता है भगवान ने। जैसे कि सपोज मैं किसी आदमी को कहूं, पीएचडी के ऑफिसर को, मैं उसको 10 बार कह दूंगा, वो नहीं मेरी बात मानेगा, ना सेमिनार अटेंड करेगा, ना क्लास अटेंड करेगा। लेकिन पीएचडी के अधिकारी बैठे अरविंद गोयल जी, ये 11वीं बार कहेंगे, इनकी बात मान जाएगा, तुरंत आ जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है मैंने कहा वो सारा बेकार गया, वो भी वह काम कर रहा था, लेकिन निमित्त कौन थे उसके लिए? अरविंद जी थे। तो जिनके हम निमित्त हैं, जिनकी रॉयल्टी हमको मिलनी है, हमें तो नहीं पता है, तो हम तो कहें सबको, कोई माने तो और ना माने तो, लगे हम अपने काम पे लगे बस। 5 बज गए आज, हमारा थोड़ा सा यही था कि जल्दी छोड़ेंगे, माता बहनों को थोड़ी समस्या होती है। कल हम 9 बजे शुरू होंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो, प्रश्न कर लें। 5 मिनट आप धारण करें, थोड़ा सा धैर्य। एक तो आपको कुछ तो हमारे यहाँ कुछ भक्तों ने बड़ी बड़ी गिफ्ट भिजवाई हैं, वो आपको कल देंगे। बड़ी बड़ी किताबें हैं, अच्छी अच्छी, ये 3 किताबें हैं। एक तो आप पंपलेट ले लें, कैसे कैसे